हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मिसलेनियस क्यूज तीसरा शुरू होने वाला है और हमने अपने चैनल पर बीपीएससी फ्री ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। फिलहाल तो मैं इस पे खुद अकेले ही काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो मैं अपने और भी दोस्तों को इस चैनल पे जोड़ूंगा और एक बेहतर बीपीएससी की फ्री क्लास अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी हमारे चैनल पे संडे को और वेडनेसडे को लाइव करंट अफेयर का क्यूज होता है, ठीक है। और बिहार स्पेशल का क्यूज अवेलेबल करा रहे हैं, ये सब ऑफलाइन है। और ये मिसलेनियस क्यूज है, ये रहा। और एक मेरा रिकॉर्डिंग का रहता है, वो हमारे आवाज़ में नहीं, कंप्यूटर के आवाज़ में रिकॉर्डिंग का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है, जिसको आप सुनकर बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्यूज शुरू करते हैं। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, निर्वपित ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो ये जो मोना लोआ है ना, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जो हवाई द्वीप यूएसए में लगभग 120 किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये वैसी शैलें हैं, पहला ऑप्शन, जिसकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। बी में ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये दोस्तों पहले का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये ऑप्शन नहीं कभी अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन लगभग 40% रहते हैं, इसीलिए इसको भी ध्यान देना है और नए क्वेश्चन पढ़ना है, करंट अफेयर पर भी ध्यान देना है। तो देखते हैं, इसका आंसर होना चाहिए शैलें स्तरों में क्षेपित होते हैं, यही सही है, ऑप्शन सी। आ जाइए। अवसादी शैलों वे चट्टानें हैं जिनका जमाव परतों के रूप में होता है तथा जिसमें जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं। इन शैलों में खनिजों का बहुतायत होता है, यानी कि इस शैल में, इस चट्टान में, अवसादी चट्टान में खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। आ जाइए। भारत में प्रजातंत्र इस बात से झलकता है कि यहाँ पर जनता सांसदों या विधायकों को के निर्वाचन के माध्यम से अपनी मनोकूल सरकार का चुनाव सीधे करती है। आ जाइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, वैध मतों का 1/6। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने ऑप्शन ई बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ई है, 1/10 होना चाहिए आंसर। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों के 1/10 वक्त प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इससे कम मत प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निरीशंस प्राणी कौन सा है। पेंगुइन, व्हेल, ऑटर, कछुआ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निरीशंस प्राणी वो होते हैं जो ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप बदलते हैं, शायद यही ना, हाँ। तो कछुआ आंसर हो जाएगा। कछुआ रेप्टाइल वर्ग का होता है, इसके शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार बदलते रहता है, इसीलिए निरीशंस प्राणी की श्रेणी में आता है। और भी आप इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछा जाता है ना, तो आप देख सकते हैं कि निरीशंस प्राणी कौन कौन है। चलिए, हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो इस प्रकार से इस पर और भी काम करके डिटेल से मैं लाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और जो भी नए नए आ रहे हैं ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन दबा लीजिएगा तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। 8, 30, 22, 28। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां होती है।
मनुष्य की खोपड़ी लगभग 22 होती है, इसलिए सारे विकल्प गलत हैं। ये लाइन हटाना होगा, क्वेश्चन गलत था इसलिए सिलेक्ट किया गया था। चलिए, सारे ऑप्शन गलत ना हो के ऑप्शन सी ठीक है। आ जाइए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मानुस, क्रोमैग्नान, नियंदरथाल, पैकिंग मानुस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है वो माना जाता है क्रोमैग्नान। दोस्तों आ जाइए, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। क्रोमैग्नान मानुस, जिसे होमो सेपियंस का माना गया है, आधुनिक मानक होमो सेपियंस का पूर्वज माना जाता है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक देन था? पार्थियन, हिंदी अवन लोग, कुषाण या गुप्त साम्राज्य का? इसका आंसर क्या होगा? हिंदी अवन, ये होगा हिंदी अवन लोग। आ जाइए, देखते हैं भारत में भागवत धर्म का विकास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में विशेष रूप से हुआ, जिसे यवन शासकों का विशेष योगदान रहा। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विजयन साम्राज्य का जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, यह लगता है शायद हाँ भू राजस्व होना चाहिए। तो ये भू राजस्व हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के भू राजस्व से होने वाली आमदनी उनके आर्थिक स्रोत का एक विशिष्ट लक्षण था। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो रहा है। आइए देखते हैं, ज्यादातर पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैनिक कुशलता, तुगलमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पानीपत के युद्ध में बाबर जो जीता था वो उसकी सैन्य कुशलता के कारण जीत हासिल हुई थी। आइए डिस्क्रिप्शन में, पानीपत के युद्ध में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, बाबर की जीत का प्रमुख कारण उसकी सैनिक कुशलता ही थी। अब है 11 नंबर क्वेश्चन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, और सी प्रथम महायुद्ध शुरू, करतार सिंह सराभा को फांसी। तो यहाँ आंसर दोस्तों इसका दिया गया है प्रथम महायुद्ध उस वक्त शुरू हुआ था तो वो 1914 में, लेकिन आंसर यही दे रहा है प्रथम महायुद्ध शुरू। आइए देखते हैं, गदर आंदोलन छिड़ के सबसे प्रमुख कारण प्रथम युद्ध की शुरुआत थी। गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं 1920 की खिलाफत 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था? तो ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों, देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 में, तो शहर बहुत सारे बच्चे नहीं याद रखते हैं, तो ये शहर यहाँ इलाहाबाद दे रहा है, आंसर सी होगा। 1920 की खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। आ जाइए देखते हैं 13 नंबर। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930 में, 1931 में, 1934 में, 1939 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बिहार में स्थापित हुआ 1934 में। ठीक है ना, आइए देखते हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कार के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, ठीक है, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समांतर। तो ये आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन बी, ठीक है ना, भारत नेपाल सीमा के समांतर, ऑप्शन बी। अब एक और क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश भारत सीमा के समांतर विस्तृत है। तराई प्रदेश कीचड़ युक्त मिट्टी से बना है। बेगूसराय के बारे में देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का।
समन्वय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता रहा है, तो ये होगा सबनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पूरा हुआ। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध आंदोलन समन्वय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। बिहार में समुद्र तट न होने से नमक कानून तोड़ना संभव नहीं था, तो लोगों ने चौकीदारी करके विरोध आंदोलन चलाकर अपना विरोध प्रकट किया। ठीक है, तो आज का 15 क्वेश्चन का सेट पूरा हुआ। रोज 15-15 क्वेश्चन लगभग अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त तक बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।